This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman. And in today's class, we are focusing on IELTS listening. सर मैं लिसनिंग का आगाज करना चाह रही हूँ, मैं लिसनिंग की तैयारी करना चाह रही हूँ, मैं कैसे करूँ? तमाम स्टूडेंट सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स में जाइए, देखिए आपका प्रॉपर नाम सबसे टॉप पर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो अपना प्रॉपर नाम मेंशन कीजिए। ये ओप्पो आए हुए हमारे पास, वन प्लस आए हुए हैं, सैमसंग आए हुए। फिर मुझे बाद में जब आप व्हाट्सएप करते ना तो मैं आपको काउंटर अटैक नहीं कर सकता कि कौन दे भाई, आप क्या मसला है आपका। तो प्लीज मेंशन योर प्रॉपर नेम। सर मुझे लिसनिंग का आगाज करना है, मैं कैसे करूं? मैं आपको बहुत अच्छी टिप्स और ट्रिक्स दे रहा हूं जहां से आप अपने लिसनिंग का आगाज करें। ठीक है बेटा। लिसनिंग में सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है? आपने सुन लिया लेकिन आप लिख नहीं पा रहे। 10% स्टूडेंट्स 10% गलतियां ऐसी करते हैं जो स्पेलिंग्स की वजह से। आपको लिसनिंग के अंदर ऐसे वर्ड सुनने को मिलते हैं जो होते हैं होमोफोन्स, एक जैसे आवाज करते हैं। आपको लगता है उसने बोला पार्क, किसी को लगता है उसने बोला डार्क। अब ये जो पार्क और डार्क है ये बहुत मैच हो जाता है। कभी वो बोलता है फैन, कभी वो बोलता है पैन। अब ये जो फैन और पैन है ये बच्चा कैच नहीं कर पाता कि उसने बोला क्या। अरे कभी कभार वो बहुत छोटे छोटे वर्ड्स बोलता है, जैसे उसने बोल दिया आर्ट, ART, आर्ट। अब ये जो छोटा सा वर्ड उसने बोला, अब आप कहते हैं ये इसने क्या बोला। इतना जल्दी वो बोलता हुआ निकल जाता है कि आप उसको कैच नहीं कर पाते। तो सबसे जो पहला काम है वो हम करेंगे स्पेलिंग्स का। आज के सेशन में मैं आपको स्पेलिंग्स के ऊपर गाइड करूंगा, किस तरह से आपको स्पेलिंग्स याद करनी है। और दूसरा काम आप लोग करेंगे, जो दूसरी प्रॉब्लम आती है, जब आप आइल्स लिसनिंग को सुनते हैं तो वो अंग्रेज का बच्चा है। अब मुझे तो नहीं लगता कि आप लोगों ने कभी आधे घंटे अंग्रेज के बच्चे को सुना होगा बैठ के, पेपर में ही जाकर सुनेंगे। तो सबसे पहला काम आज से ये करना है कि आधे घंटे एक्टिव लिसनिंग करनी है। एक्टिव लिसनिंग कहा है मैंने, ये नहीं कान में लगा दी और रात में सो गए, नहीं नहीं। एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये होता है कि आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। सुनना भी है और समझना भी है। लेकिन जो पहला मकसद है ना, क्योंकि अभी आप लोग वार्म अप फेज में है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस वार्म अप फेज से आप लिसनिंग पार्ट 1 में 10 में से 10 लेंगे। लेकिन जिस तरह से मैं गाइड कर रहा हूं बिल्कुल वैसे ही आपको मुझे फॉलो करना है। पहली चीज स्पेलिंग्स को याद करना आज से शुरू करना है। दूसरी चीज, आप लोग गोरे को सुनना शुरू करेंगे। एक एक्टिविटी बता रहा हूं, उस एक्टिविटी को आप करेंगे। पहले हम स्पेलिंग्स देख लेते हैं, फिर हम आएंगे सर गोरे को कैसे सुने। अब आदि बनना है, आदि बनना है आधा घंटा, नॉट मोर देन दिस। और आज आपको एक पूरे 28 डेज का प्लान समझाऊंगा। वो 28 डेज के प्लान को आज से फॉलो करो। आज से फॉलो करोगे तो 7 हफ्तों में जबरदस्त सुपर डुपर तैयारी होगी। ये जो 4 हफ्ते वाले लोग आते, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई 60,000 का टेस्ट हो गया है, थोड़ा सा वक्त दे दो। भले से 4 हफ्ते मेरे पास तैयारी करो, ओ भाई 4 हफ्ते खुद से भी तैयारी कर लो, सेल्फ प्रैक्टिस भी कर लो। लेकिन नहीं, सारा पैसा यही बचाना है। यार 2-4 हजार रुपए बचाने के चक्कर में बच्चे 60,000 का दाव खेल देते। जब बाहर जाना ही है, लाखों रुपए का गेम ही करना है, तो भाई पहले तरीके से तमीज के साथ ऑर्गेनाइज्ड वे में तैयारी करो। कंसल्टेंट्स के चक्कर में मत रहो। ईद आ रही है, देखो रमजान आ रहे, कंसल्टेंट को चाहिए बेगम के खर्चे के लिए पैसा। वो पागलों की तरह आपको फोन करेगा हर हफ्ते, भाई ये स्कॉलरशिप आ गई है, डेडलाइन ये, जल्दी करो जल्दी करो। जल्दी के चक्कर में तुम्हारे 60,000 रुपए भुग जाएंगे। फिर बोलेगा चलो अच्छा ठीक है दिसंबर में फिर आएगी। वो भाई हर 3 महीने बाद आती है स्कॉलरशिप। सबको दाखिले चाहिए, दुनिया भर में से स्कॉलरशिप हर 3 महीने बाद आती है।
ये आपको नहीं पता, कंसल्टेंट ने कहा आपने सुन लिया, मान लिया। तो भाई पहली बात, कंसल्टेंट की बातों में ना आए, आप इत्मीनान से अपनी तैयारी करो। जिस यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप आई है क्या, उसके बाद जिंदगी भर वो स्कॉलरशिप अनाउंस नहीं करेंगे, खाता बंद कर देंगे यूनिवर्सिटी। पागलों वाली बात है ना, ये बच्चे को प्रेशराइज करते हैं। तो मैं तो, मुझे बहुत नफरत है इन लोगों से। भाई आप बच्चे को प्रेशराइज क्यों कर रहे हैं? आप बोले, हर जो अच्छे कंसल्टेंट है ना, पढ़े लिखे, वो कहते हैं बीबी आप जाइए इत्मीनान से, पहले आप आइल्स कर ले फिर आइएगा। वो पहला आप नाम लिखवा दे, आइल्स लेकर आ जाए, हम आपको भेज देंगे 3 महीने के अंदर। ये एक वैलिड कंसल्टेंट की बात होती है। और जितने कंसल्टेंट के पास आप जाएंगे 90% बोलेगा जल्दी करो भाई, निकल रही है डेट, निकल रही है, आइल्स उसको 2 लाख रुपए चाहिए अपनी फीस। ये हमारे 19 साल के तजर्बात है जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आप, क्योंकि अभी आप लोग जाएंगे कंसल्टेंट्स के पास, या हो सकता है जा चुके हो, लटकी हुई है तलवार, कंसल्टेंट ने ये कहा है, तो भाई हम तो ये सुनते हुए आ रहे हैं 20 साल से, कंसल्टेंट कैसे पागल बनाते हैं, हमें भी बहुत पागल बनाया था। चले, आइल्स भी दे दिया, फिर कहता अच्छा 3 महीने और इंतजार करो। अब भाई बाद में पता चला वो फ्रॉड था, पैसे लेके भाग रहा था, FIA वालों ने उठा लिया उसे। तो ये होता है। ठीक है, चले अब आ जाइए स्पेलिंग्स पर। सबसे पहला काम बेटा आज से याद करना है, वो है स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स, कंप्यूटर जी जल्दी से स्पेलिंग्स खोल दीजिए, ताकि हम बच्चों के साथ स्पेलिंग्स शेयर कर लें, और वो स्पेलिंग्स इनको याद करने के लिए दें। ये स्पेलिंग्स आपको याद करनी है, आपको गूगल क्लासरूम से भी मिल जाती है। अगर आप लिसनिंग में जाएंगे तो लिसनिंग के अंदर ये आपके नोट्स हैं, और लिसनिंग 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 होनी चाहिए यहाँ पर। लिसनिंग 11 to 17, ऑडियो स्क्रिप्ट, लिसनिंग, ऑडियोज, कम्युनिटी, लिसनिंग मटेरियल, बुक्स, बुक्स। आपको सारी बुक्स गूगल क्लासरूम से मिल जाती है। जब आप अपनी प्रिपरेशन सेशन की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उसके बाद आपको इसकी एक्सेस मिल जाएगी। जो बच्चे प्रिपरेशन सेशन की फीस दे चुके हैं, वो क्लास के बाद अपनी जीमेल आईडी मुझे भेज दीजिएगा, मैं आपको इसकी एक्सेस दे दूंगा। ठीक है, अच्छा जी। तो इसको हम सर्च कर लेते हैं, फाइल्स बहुत सारी हैं। 1200 स्पेलिंग्स आपको याद करनी है, 1200। या 1200 आपकी स्क्रीन बना रहे, ये है 1200 कॉमनली यूज वर्ड्स। ठीक है बेटा, ये भी आपके व्हाट्सएप पर भी आ जाएंगे, आज से आपको याद करनी है। बहुत आसान स्पेलिंग्स है, 1200 है। रोज आना, थोड़ी थोड़ी स्पेलिंग्स को स्टडी करें, ये देखिए हर वर्ड स्पेलिंग आपको आती है या नहीं आती। इसमें हर टॉपिक के ऊपर वोकैबुलरी, हर टॉपिक की स्पेलिंग आपको दी गई है, ताकि आप जब सुने तो गलती ना करें। ठीक है, अच्छा ये वर्ड्स पता है कहाँ से निकाले, कभी आप रिसर्च करना चाहें तो कर लीजिएगा। ये वो वर्ड्स है जो आइल्स लिसनिंग की आंसर शीट्स में होते हैं, उन सबको कंपाइल करके बना दिया टॉपिक वाइज। ये वर्ड्स आते हैं कॉमनली। तो ये आपको याद करना है, ये आपका 4 हफ्ते का टारगेट है, इसको टुक टुक करके याद करते रहे। ठीक है, ये आपके व्हाट्सएप पर आ रहा है अभी थोड़ी देर में, कुछ सेशन के बाद। दूसरा काम जो आपको स्टार्टर के तौर पे करना है, फिर आपको मजा आएगा, वो है आपको ये ऑडियो स्क्रिप्ट फॉरवर्ड करूंगा मैं, ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये भी व्हाट्सएप पर इंशाल्लाह रिसीव हो जाएगी आपको। ये ऑडियो स्क्रिप्ट क्या होती है, हर बुक 11 to 17 है ये आइल्स एकेडमिक और जनरल दोनों सेम होती है, लिस्टिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। और ये है आपका ऑडियो स्क्रिप्ट। जब आप लिसनिंग को सुनेंगे तो याद रखें, थोड़ा सा लिसनिंग के बारे में बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं कि लिसनिंग होती क्या है। कुछ बच्चों के सवाल होते हैं, जैसे मैंने रीडिंग में गाइड किया आज आपको, मैं लिसनिंग के हवाले से भी गाइड कर दूं। फिर स्पीकिंग का जब आपका वार्म अप सेशन होगा, वो टीचर आपको गाइड करेगी बहुत अच्छे से। राइटिंग की टीचर आपको गाइड करेंगे। ठीक है, अच्छा आप देखो लिसनिंग के अंदर जो ना बेटा 4 आपके पास पार्ट्स होते हैं। लिसनिंग पार्ट 1 कहा जाता है, अब पहले सेक्शन 1 था, अब ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, सब में 10 ब्लैंक्स होती है। कभी कहीं पर ब्लैंक्स होती है, कहीं पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, कहीं पर मैप्स होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। 11 तरह के सवालात आते हैं लिसनिंग के अंदर, 11 तरह के।
ठीक है, ये 10 क्वेश्चंस होते हैं हर पार्ट के अंदर, और आपके पास टोटल जो टाइम होता है वो 30 मिनट्स होता है, नॉट मोर देन दिस। और हर पार्ट के लिए अगर आप मैं एग्जैक्ट बताऊं तो 7 मिनट्स, पार्ट 1 7 मिनट्स, पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, और उसके बाद आखिर में आपको दिए जाते हैं 10 मिनट्स, अगर आप वो आंसर ट्रांसफर करने का टाइम होता है आंसर्स के लिए, क्या आप आंसर्स को अपनी आंसर शीट में ट्रांसफर करते हैं, 10 मिनट दिए जाते हैं उसके लिए। तो टोटल 40 मिनट्स का ये आपका टेस्ट होता है। रीडिंग का आपने देख लिया, रीडिंग का जो आपका टेस्ट होता है वो कितने देर का होता है, 60 मिनट्स का, 1 घंटे का ये होता है। सबसे पहले आप पेपर में जाएंगे तो आपका लिसनिंग का टेस्ट होगा, लिसनिंग के बाद आपको रीडिंग की बुकलेट दे दी जाएगी, उसके बाद आपको राइटिंग की बुकलेट मिल जाती है, और रीडिंग भी आपसे कलेक्ट कर ली जाती है। राइटिंग भी आपका 60 मिनट्स होता है। टोटल 2 घंटे 40 मिनट का आपका टोटल टेस्ट होता है, 2 hours and 40 मिनट्स, ये आपका टोटल, और ये एक ही दिन में होता है। अब और स्पीकिंग का जो आपका टेस्ट होगा वो एक दिन पहले हो जाएगा या एक दिन बाद होता है, और वो स्पीकिंग 15 मिनट का टेस्ट होता है, बस, नॉट मोर देन दिस। अब रोजाना आपको कितनी देर सुनना है, मैं वापस आ रहा हूं, ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। रीडिंग 60 मिनट, राइटिंग 60 मिनट्स। रीडिंग के अंदर पूरी डिटेल में आपको रीडिंग के सेक्शन में बता चुका हूँ, सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3, पैसेज 1 पैसेज 2 पैसेज 3। राइटिंग के अंदर टास्क 1 20 मिनट, टास्क 2 40 मिनट्स। इसकी डिटेल में सब आपको बताएंगी अपने वार्म अप सेशन के अंदर, ठीक है। मैंने ओवरऑल पूरा आपको डिस्क्राइब कर दिया। अब हम जा रहे हैं लिसनिंग पर। सर मुझे लिसनिंग का स्टार्ट लेना है, मैं क्या करूं? पहली बात बता दी है, क्या स्क्रीनशॉट ले लो, आए हो रहा है। मैंने पहली बात बता दी है कि आप करें बेटा, सबसे पहला काम कि आप जो है स्पेलिंग्स पे काम करो। दूसरा काम बेटा, आप ऑडियो स्क्रिप्ट उठा लें। ये काम 3 दिन तक करना है, अगर 6 दिन कर लो आइडियल हो जाएगा, वरना 1 दिन तो करो। प्रॉब्लम बताए क्या है? सेकंड प्रॉब्लम, एक्सेंट। प्रॉब्लम बताए क्या है? यू डोंट अंडरस्टैंड, बस ये प्रॉब्लम है। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यही प्रॉब्लम है ना भाई। एक पहली प्रॉब्लम एक्सेंट है, और उसी से जुड़ी हुई दूसरी प्रॉब्लम है यू डोंट अंडरस्टैंड, सर समझ नहीं आती। यही प्रॉब्लम है, आप टिक लगा के बता सकते हैं जी सर यही प्रॉब्लम है। ये 2 प्रॉब्लम है, एक एक्सेंट समझ नहीं आता बच्चों को जब वो सुन रहे होते हैं, और तीसरी चीज आप इस बात से एग्री करेंगे, उसके बोलने की स्पीड। और इतना तेज बोलता हुआ गया सर वो। मेरी प्रॉब्लम, अब आप ये प्रॉब्लम्स में लिख रहा हूँ, देखते रहो प्रॉब्लम्स क्या है। उसके बाद एक प्रॉब्लम ऊपर मैं डिफाइन कर चुका हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पर। एक प्रॉब्लम क्या है? स्पेलिंग। दूसरी प्रॉब्लम एक्सेंट, तीसरी यू डोंट अंडरस्टैंड, चौथी स्पीड। उसके बाद यू डोंट अंडरस्टैंड क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता, पूछ क्या रहे हो? एक तो यू डोंट अंडरस्टैंड एक्सेंट, दूसरा यू डोंट अंडरस्टैंड क्वेश्चन। कि एकदम से आपके सामने लिसनिंग का बट वो आया टेस्ट, आप समझ ही नहीं सके करना क्या है। यू आर अनेबल टू फॉलो स्पीकर। आपकी एक और बड़ी प्रॉब्लम, जो लिखा हुआ है वो पढ़ना, जो वो बोल रहा है उसको सुनना, और उसको उसके साथ साथ फॉलो करना, ये एक प्रॉब्लम। अब बताइए टिक्स लगाकर, क्या यही प्रॉब्लम्स आपको आज से पहले आई है लिस्टिंग के अंदर? सर वो जो बोल रहा है वो देखे, जो लिखा हुआ है वो देखे। अगर आज से पहले आपने कभी लिस्टिंग का सेशन अटेंड किया है या खुद से करने की कोशिश की, और अगर आज आपका 0 मीटर है, आज से आपने पहले कभी कुछ ट्राई नहीं किया, पहली दफा आप ट्राई करने जा रहे हैं, तो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बता दी कि आपको कौन सी प्रॉब्लम्स लिस्टिंग में आएगी। स्पेलिंग प्रॉब्लम्स, accent problem, you don't understand
the speaker, you don't, you are unable to follow the speaker because of the speed, because of the accent, because of the question which is being asked. एक और प्रॉब्लम, वोकैब्युलरी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है शॉर्टेज ऑफ वोकैब्युलरी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये लिसनिंग में, आपकी वोकैब्युलरी बहुत शॉर्ट है, बहुत ज्यादा शॉर्ट है। आप लिसनिंग में आपको इस बात का अंदाजा होगा, खास तौर पे कब, जब आप पार्ट 2 करेंगे और पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 1 में मैं बचा लूंगा, पार्ट 1 4 10 आउट ऑफ 10 आएंगे इंशाल्लाह। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आज बता दी है, सबसे ज्यादा मेहनत किस पे करनी है, पार्ट 2 पे करनी है, पार्ट 3 पे करनी है। मैं आपसे वादा करता हूँ, आप पार्ट 1 में 10 में से 10 लेंगे, आप पार्ट 4 में 10 में से 10 लेंगे, लेकिन आप पार्ट 2 और पार्ट 3 में से 8 नंबर लेंगे, 8 नंबर 10 में से। अब आप इसको 10 में से 10 कर सकते हैं अगर आप अपनी आप वोकैबुलरी पे रिसर्च करें। ये मैंने आपको जो ऑडियो स्क्रिप्ट दी है ना, आप इसकी मदद से रिसर्च कर सकते हैं। मैं आपको रिसर्च करना सिखाऊंगा, मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। आप मेरे बहुत सारे सेशंस हैं जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, उनको सुनेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्ट 2 और पार्ट 3 में टिप्स एंड ट्रिक्स मौजूद है। मैंने अभी लास्ट सेशन में बहुत अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स दी थी, आप यूट्यूब पे पढ़े हो, आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर एक टिप और ट्रिक काम कर रही है, वो है नोट टेकिंग। आप जब वो बोल रहे हो तो आप नोट्स लिख बनाए अपने, लिखिए साथ साथ कि वो क्या बोल रहा है। ठीक है बेटा, स्पेलिंग के अंदर हमारी स्पेलिंग गलत चलो, टाइपोज होता है, ये कहलाता है टाइपोज। ठीक है बेटा, अब आ जाए ऑडियो स्क्रिप्ट का करना क्या है। तमाम बच्चों को ये असाइनमेंट दे रहा हूँ, आज से शुरू करना है। आपके व्हाट्सएप के ऊपर चेक कीजिएगा, मैंने रीडिंग के पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 भेजा है। अगर आप चाहते हैं कि आप एकेडमिक और जनरल रीडिंग के डिफरेंस को समझे, आप वो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखिए। आप अगर ये चाहते हैं कि हम ये समझ जाए कि रीडिंग में किस तरह के सवालात आते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 लाजमी देख ले। जबरदस्त सेशन रिकॉर्ड किया था, 100+ स्टूडेंट्स थे उस सेशन में, जबरदस्त सेशन था। आप लाजमी देखिएगा आज कल और परसों में, मजा आएगा, स्टार्टर है वो आपके लिए। और बुक 15 के मैंने आपको सेक्शन 1 के कुछ लिंक्स भेजे, उसको भी फॉलो कीजिएगा। और आज का आप लिसनिंग का असाइनमेंट आपके पास आ गया है, अभी थोड़ी देर में आपके पास 1200 स्पेलिंग्स आ जाएगी, और उसके बाद आपके पास ये ऑडियो स्क्रिप्ट आ जाएगा। सर करना क्या है इसको, ये ऑडियो स्क्रिप्ट आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे लगाइएगा, ठीक है। और अगर आपके पास किसी और का मोबाइल फोन है तो आप क्या करेंगे, आप उसको इस तरह से, जैसे मैं एक मोबाइल फोन मैंने अपना दूसरा उठाया और मैं देखिए क्या करने जा रहा हूँ। ये ऑडियो स्क्रिप्ट आपके सामने है, ठीक है। इस ऑडियो स्क्रिप्ट की मदद से अब आप देखिए, मैं आपको भी ऐसे करना है। लैपटॉप है और अच्छी बात है, आप 2 डिवाइस नहीं बेटा ये नहीं देखता मैं। आप अब देखिए, मैं सिर्फ क्या लिखना है आपको, IELTS 11, आप लिखेंगे ये IELTS 11 लिसनिंग टेस्ट 1। मैंने ये टेस्ट 1 लिख दिया, ठीक है भाई। उसके बाद बस ये आ गया। अब आप सुनिए, conversation between an official at a village hall and a woman who wants to hire a public room. First, you will see that there is an example that has been done for you. अच्छा, अब ये चीज खत्म हो गई। आपने सुना there is an example which has been done for you, और यहाँ देखिए, यहाँ पर भी आपको ये लिख कर दिया हुआ। ये चीज अब पेपर से खत्म कर दी गई है, आप याद रखिए कि अब ऐसा पेपर में नहीं होता है, अब ये एग्जाम्पल नहीं आती है। अब डायरेक्ट वो आपको यही क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आप सुनिएगा। On this occasion, oh hello, I wanted to inquire about hiring a room in the village hall.
for the evening of September the 1st? Let me just see. Yes, we have both rooms available that evening. There's our main hall that's got seating for 200 people, or there's the Charlton room. Sorry. The main hall seats 200. Main hall that's got seating for 200 people, or there's the Charlton room. Sorry? The Charlton room, CHARLTON. That's got seating for up to 100. Well, we're organising a dinner to raise money for a charity, and we're hoping for at least 150 people. So, I think we'll go for the main hall. How much would that cost? Let's see. You wanted it for the evening of September the 1st? Yes, that's a Saturday. So from 6 p.m. to midnight, that'd be £115. सर अब ये आपको एक्टिविटी करनी है सर, इसमें करना क्या है, हमें क्या समझ नहीं आ रहा। ऑडियो चल रही हो और आप उसके साथ साथ पढ़ रहे हो और सुन रहे हो कि वो किस वर्ड को कैसे बोल रहा है, कहां पर वो आकर जवाब बता रहा है, उस जवाब को पढ़िए। वो 115 कैसे बोलता है सुनिएगा। That's the weekend price. It's £75 on. Yes, that's a Saturday. So from 6 p.m. to midnight, that'd be £115. That's the weekend price. अब जब ये बोलता है तो पता है बच्चे 40% बच्चे जवाब लिखते हैं 150, जबकि वो लग रहा है 115। वो 115 बोल रहा है, लेकिन वो बोल ऐसे रहा है कि वो लगता है 150 बोला। 115 pounds। ये आपको नोटिस करनी है बातें, वो किस तरह से कौन सी बात बोल रहा है। अगर आपने इस ऑडियो स्क्रिप्ट, इसको एक मकसद और भी आप लोगों को देने का, आई वॉन्ट यू टू गेट यूज्ड टू, इससे पहले कि मैं सवाल की तरफ स्विच करूं कि सवाल में क्या आता है, सवाल कैसा होता है, वो भी दिखाने जा रहा हूं मैं भी आपको। आई एम गोना शेयर पार्ट 1 विद यू। लेकिन सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज पता है बेटा क्या है, आप यूज्ड टू हो जाए सुनने। तो आज की रात आपको करना क्या है, इस ऑडियो स्क्रिप्ट को जरा सामने रखना है और आपने YouTube से जाकर IELTS 11 सेक्शन 1, सिर्फ सेक्शन 1 सुने, फिर सेक्शन 2 सुने, सेक्शन 3, सेक्शन 4, जरा एक दफा पूरे टेस्ट को सुने तो आई बात समझ। एक दफा पूरे टेस्ट को सुन तो ले कि वो बोल कैसे रहा है। आप 30 मिनट सुनने के आदी हो जाए, एक्टिव लिसनिंग करें। लेकिन आप देखिएगा सेक्शन 1 सुनने के बाद आपको जमाई आ जाएगी, ये मुझे खत्म करना है। स्टेमिना क्रिएट करें, 30 मिनट एक्टिवली सुनने की आदत आज से क्रिएट करनी है। अगर 8 बैंड्स लाने हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, जैसा गाइड कर रहा हूं वैसा फॉलो करेंगे, यू विल हिट 7+ फॉर श्योर 4 वीक्स के अंदर। ठीक है, 4 हफ्ते हैं, 4 हफ्तों के अंदर आप 4 सेक्शन की तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए वो भी शेयर कर देता हूं। सर 4 हफ्ते में तैयारी कैसे होगी हमारी, बता रहे भाई सब्र। I'm just sharing. Here comes on your screen. ये प्लान फॉलो करना है तमाम स्टूडेंट्स। ये है 4 वीक्स का प्लान, लेकिन वार्म अप सेशन के स्टूडेंट्स अगर आज से फॉलो कर ले तो ये 5 वीक्स में भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन कोई छुट्टी नहीं है, नो छुट्टी एट ऑल। डे 1 to डे 28 इस प्लान को फॉलो करना।
4 हफ्तों में आप तैयारी कर सकते हैं बहुत अच्छी। और कितनी बुक से तैयारी कर सकते हैं? बुक 11 to 17। जनरल वाले तो 11 to 17 लिसनिंग तो कर सकते हैं ना, लिसनिंग तो सेम आती है। जनरल वालों की बुक 17 अभी नहीं आई है। एकेडमिक वालों की आ चुकी है, तो वो लिसनिंग की भी 7 बुक से तैयारी करेंगे और रीडिंग की भी 7 बुक से तैयारी करेंगे। ठीक है, अब आपका पहला हफ्ता फॉर एग्जाम्पल आज से अगर हम स्टार्ट करवा देते, लिसनिंग और रीडिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है, तो आज से आपको 30 मिनट सुनना है। आपके सामने कौन सा सेक्शन है देखें, बुक 11 सेक्शन 1। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, आप इसको इसी तरह से फॉलो कीजिएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ये आपको फॉलो करना है। बुक 11 सेक्शन 1, बुक 11। अब रीडिंग का क्या करना है? बुक 11 सेक्शन 1। अभी इत्तेफाक से आप कौन सी बुक को फॉलो कर रहे हैं? 15 को। तो अब आप उस पर टिक लगा दीजिएगा कि मैंने बुक 15 का सेक्शन 1 कर लिया। कल 16, अगले हफ्ते नहीं, कल सेक्शन 1 16 का, परसों 17 है नहीं, तो 11 पे चले जाना। 6 दिन के अंदर सेक्शन 1 की तैयारी। आपकी अगर पेमेंट फॉरवर्ड हो चुकी है तो आपको ये सारे लिंक्स ऑटोमेटिकली प्रोवाइड हो जाएंगे। जैसे आप वार्म अप प्रेपरेशन सेशन में जाएंगे, अब जैसे मैंने वादा किया था, अभी सेशन में बताया था, जो बच्चे ये जो रेगुलर सेशन है उनके पास सेक्शन 1 के बुक 11 to 16 सारे लिंक्स फॉरवर्ड हो गए। सेक्शन 1 24 टेस्ट के लिंक्स फॉरवर्ड हो गए। आपको मैंने 4 लिंक्स फॉरवर्ड किए, आप उससे गुजारा करें। बुक 11 सेक्शन 1, बुक 12 सेक्शन 1, 13 सेक्शन 1, 14 सेक्शन 1, 15 सेक्शन 1, 16, 17 अभी आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगी। मैं चाहता हूं आप एक हफ्ते में सेक्शन 1 फुल्ली प्रिपेयर कर लो। ठीक है, कैसे स्टार्ट लेना है? स्पेलिंग्स, ऑडियो स्क्रिप्ट, और फिर सर अभी आपको आज गाइड करने जा रहे हैं सेक्शन 1 के हवाले से। ये है आपका फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक में आपने क्या करना है? सेक्शन 1 तो हो जाएगा। अगले हफ्ते जैसे आप प्रिपरेशन फेज में आएंगे, आप 11 का सेक्शन 1 आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा। राइटिंग का टास्क 1 आपका शुरू हो जाएगा, पार्ट 1 स्पीकिंग का आपका पार्ट 1 शुरू हो जाएगा। एक हफ्ते में ये तैयारी मुकम्मल हो जाती है। फिर ये आपका दूसरा हफ्ता, फिर आप सेक्शन 2 पे काम करेंगे, यानी कि पार्ट 2 पैसिक जनरल का सेक्शन 2। उसके बाद टास्क 1 पार्ट 2। फिर ये आपका तीसरा हफ्ता। तीसरे हफ्ते में रीडिंग की तैयारी मुकम्मल, लेकिन लिसनिंग का पार्ट 4 अभी बाकी। राइटिंग टास्क 2 शुरू हो जाएगा आपका तीसरे हफ्ते से, और फिर आप पार्ट 3 को फोकस करेंगे। उसके बाद आप अपने मिनी बॉक्स दे रहे होंगे अपने स्पीकिंग की क्लास के अंदर 5-5 मिनट के। और उसके बाद जब आप इवेल्युएशन फेज में जाते हैं तो बाकायदा तौर पे पूरा 15 मिनट का आपका स्पीकिंग का टेस्ट होता है। 40 मिनट आप राइटिंग टास्क 2 को देंगे, रोजाना आप लिखें। जब आप इवेल्युएशन फेज में आते हैं तो वहां फिर आपसे लिखवाया जाता है, लिखो बेटा। और चौथे हफ्ते में आप रीडिंग के जो रिमेनिंग पार्ट्स हो आपके, आप उससे प्रैक्टिस करें। ठीक है ना। और लिसनिंग के अंदर आप पार्ट 4 की तैयारी करते हैं। 4 हफ्ते में आप पूरा प्लान इस तरह से फॉलो करें, यू विल इजीली प्रिपेयर। लेकिन 2 घंटे ही आपकी प्रैक्टिस है, आधा घंटा लिसनिंग, 1 घंटा रीडिंग। और रीडिंग या राइटिंग, स्पीकिंग को तो आप लाइव टाइम देना पड़ेगा आपको अपनी क्लास में। राइटिंग के लिए 30 मिनट्स 40 मिनट्स आपको निकालने होंगे। टास्क 1 है तो 20 मिनट्स, टास्क 2 है तो 40 मिनट्स, रोज आना लिखना है आप। जब आप अपनी अगले हफ्ते से अपना टास्क 1 स्टार्ट करेंगे तो बस लिखना शुरू करें। लिखें, जितना लिख सकते हैं लिखें, बस लिखने की आदत नहीं है हमारे स्टूडेंट्स में। वो कहते हैं चेक कौन करेगा? अबे भाई चेक कोई भी करे, तुम लिखो तो, तुम लिखो तो, भेजो अपनी टीचर को। अगर वो तुम्हें ऐसा वो असाइनमेंट देती है, आप लिखें, लिख करके भेजें। मैं आपको 2 वेबसाइट्स बता दूंगा जहां आप लिखें और जाकर सबमिट करा दें, वो आपको रिजल्ट बता देंगे। सही है, अब लिख लोगे? मैं आपको ऐसी 2 वेबसाइट बताऊंगा जहां पर आप लिखे, लिखने के बाद जाकर सबमिट कर दें, वो आपको आपका रिजल्ट बता देगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। बस लिखे आप, कोशिश करें कि आप मोबाइल अपने लैपटॉप पे लिखे या मोबाइल फोन पे लिखे। ये है आपका पूरा रीडिंग प्लान। 4 हफ्तों के अंदर 17 बुक्स और मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तैयार हो गए आपके,
अब इस दफा आपके 6 मॉक टेस्ट हम लेंगे रीडिंग के, और ये है आपका लिसनिंग का पूरा प्लान। लिसनिंग के 12 मॉक टेस्ट हम ले रहे हैं। ये मॉक टेस्ट हम लेते हैं आपके इवेल्युएशन फेज में। जब आप इवेल्युएशन फेज में आएंगे तो वहां पर आपके मॉक टेस्ट हो रहे होंगे। ठीक है बेटा, दिस इज हाउ वी फॉलो द होल प्रिपरेशन फेज। आगे चल रहे आएंगे। सर अब ये बताइए कि जो पार्ट 1 आता है उसमें सवाल किस तरह का होता है? एक बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, किस तरह से आता है सवाल। आइए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ लिसनिंग की बुक, और ये भी आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगी। मटेरियल सारा आपको मिल जाएगा। कंप्यूटर जी लिसनिंग की बुक प्लीज अगर आप खोल लीजिए तो अच्छा होगा। आपकी स्क्रीन पर आ रही है लिसनिंग लिसनिंग लिसनिंग। हो जाती है, यही से मिल जाती है आपको लिसनिंग की बुक। लिसनिंग पार्ट 1 कैसा आता है, यहीं पे आप जब क्लिक करेंगे ना बुक्स में तो आपको यहाँ नजर आ जाएगी लिसनिंग एंड रीडिंग, और ये पूरी एक कंपाइल्ड बुक है। अच्छा इसको देखिए किस तरह से कंपाइल किया है, आपको अच्छी लगेगी ये किताब, बड़ी तारीफ आई है इसकी। पार्ट 1 की तैयारी पहले करनी, ठीक है। एक हफ्ते में पार्ट 1 की तैयारी हो जाएगी कंफर्म। कल यहीं से स्टार्ट करूंगा। आज सिर्फ देख ले ये बुक को डिजाइन कैसे किया है। 17 बुक्स है टोटल। बुक 11 to 17 को मैंने कंपाइल कर दिया। पहले पार्ट 1, ये बुक 17 का पार्ट 1, ये बुक 16 का पार्ट 1, टोटल 28 पार्ट 1 आपको पहले हफ्ते में करने हैं लाजमी तौर पर। जब भी मैं कहता हूँ वार्म अप सेशन नहीं लिया तो मैं प्रिपरेशन में डायरेक्ट दाखिला नहीं दूंगा, क्योंकि पार्ट 1 की तैयारी में करवा दूंगा। ये पार्ट 1 चल रहा है, ये आपके बुक 11 खत्म, और ये आप यहाँ से पार्ट 2 शुरू। ये आपका पार्ट 2 आ गया। तो ये हफ्ता पार्ट 1 के नाम है, वार्म अप सेशन का। और किस तरह से आपसे सवाल पूछे जाते हैं आप नोट कीजिएगा मेरी इन बातों को। कल हम इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट लेंगे, लेकिन पहले ये बातें नोट कर लें। सर पार्ट 1 में सवाल पूछे कैसे जाते हैं? आपका नाम, नहीं आपका नहीं, कोई भी नाम, प्रॉपर नाउन नेम, उसके बाद कोई एड्रेस, कोई लोकेशन। अच्छा जब बड़े इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं बच्चों से, मैं सारे सवाल के जवाब दे रहा हूँ। लोकेशन में याद रखना डैश से पहले इन और एट लिखा होता है। टेक्निक टिप्स और ट्रिक्स भी बता रहा हूँ। एड्रेस याद रखो, जब भी एड्रेस लिखोगे तो लेटर्स जो होते हैं ना, कैपिटल लेटर, कैपिटल फर्स्ट लेटर कैपिटल, कैपिटल याद रखना। कैपिटल मैंने यहाँ लिख दिया कैपिटल लेटर, लेकिन पहला लेटर बस। आपसे लोकेशन के बाद क्या पूछा जाता है? जेंडर पूछा जाता है। जेंडर, मेल फीमेल, बॉय और गर्ल। एज पूछी जा सकती है। पहला पार्ट 1 की बात करो, पार्ट 1 में क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे? आपका कोई कलर पूछा जा सकता है, किसी तरह का साइज हो सकता है, कोई टेम्परेचर पूछा जा सकता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद आपसे और क्या पूछा जा सकता है? स्पीड। आपसे स्पीड के बारे में पूछा सकता है कि भाई क्या स्पीड थी उनकी गाड़ी की। कोई भी ऐसा XYZ सवाल हो सकता है। आपसे शेप पूछी जा सकती है, स्क्वायर था, सर्कल था, ओवल था, शेप की बात हो सकती है। ठीक है। अच्छा उसके बाद आपसे नेशनैलिटी पूछी जा सकती है। नेशनैलिटी, आपसे कोई अमाउंट पूछा जा सकता है, वो डॉलर में भी हो सकता है, पाउंड में भी हो सकता है, और उसकी निशानी होती है कि डैश के बाद डॉलर या पाउंड्स का निशान होता है। अमाउंट हो सकता है। अच्छा वो नंबर्स में भी हो सकता है। जब मैं नंबर की बात करता हूँ तो वो कोई टेलीफोन नंबर भी हो सकता है, वो कोई सेल नंबर भी हो सकता है, वो कोई हाउस नंबर भी हो सकता है। नंबर जब मैंने कहा, मैंने अमाउंट जब कहा वो भी नंबर में होगा 500। अब आप उसको न्यूमेरिक में लिखे या वर्ड्स में लिखे वो आपका मसला है। ठीक है। अच्छा ये कोई हाउस नंबर भी हो सकता है, टेलीफोन नंबर भी हो सकता है, कोई PO बॉक्स नंबर भी पूछा जा सकता है, कोई पोस्टल नंबर, PO बॉक्स नंबर,
कोई कंप्लेन नंबर भी हो सकता है, कोई इंक्वायरी नंबर भी हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और क्या पूछ सकता है? कोई रिलेशन, कौन है वो आपका, ब्रदर है, सिस्टर है, मदर है, फादर है, रिलेशंस पूछे जा सकते हैं। और क्या पूछा जा सकता है? यहाँ पर XYZ, बहुत सारी बातें और भी आ सकती है। जो कॉमनली पूछी जा सकती है वो मैंने आप इसके सामने रखी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कल इंशाल्लाह जब आप पार्ट 1 करेंगे तो आप देखिएगा कहीं पर नेम होगा, कहीं एड्रेस होगा, कहीं लोकेशन होगी, कभी जेंडर, कभी कलर, कभी साइज, कभी टेम्परेचर, कभी स्पीड, कभी नेशनैलिटी, और एक और कभी कोई क्वालिटी पूछी जा सकती है। और वहां उस क्वालिटी के लिए आपको एडजेक्टिव्स लगाने पड़ते हैं, एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। कभी कभार जो है वो सुपरलेटिव डिग्रीज लगानी पड़ती है, सुपरलेटिव डिग्रीज एडजेक्टिव्स की, जैसे आपने पढ़ी ना कंपैरेटिव, पॉजिटिव और सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्रीज का इस्तेमाल हमने देखा, सुपरलेटिव डिग्रीज नजर आ रही है, ठीक है। आप एक बात समझ, ये वो चीजें जो पार्ट 1 में पूछी जा सकती है। और भी बहुत सारी XYZ चीजें होती है, वो आप जब मेरे साथ फॉलो करेंगे तो फिर टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ इंशाल्लाह कल इसको डिस्कस करेंगे। कल हमारे 2 सेशंस होंगे, पहला रीडिंग का सेशन होगा, लेकिन कल मैं सेक्शन 2 को फोकस करूंगा। और कल जो है पार्ट 1 के ऊपर आपके साथ 2 टेस्ट मैं करवाऊंगा, गाइड करूंगा, उसके बाद 2 मिनी मॉक आप देंगे, और फिर एक असाइनमेंट आपको दूंगा। 2 बुक्स आपको असाइनमेंट के तौर पर दूंगा, ठीक है। फिर परसों भी इसी तरह से हम फॉलो करेंगे, 1 बुक मैं करवाऊंगा, 2 असाइनमेंट्स में दूंगा, हो गई 6 बुक्स। बुक 11 to 16 मुकम्मल हो जाएगी आपकी इस हफ्ते। ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। इंशाल्लाह सी यू टुमारो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपना व्हाट्सएप चेक कीजिए, आपके पास लिसनिंग की ये बुक आ रही है, आपके पास 1200 स्पेलिंग्स आ रही है, आपके पास ऑडियो स्क्रिप्ट आ रही है, आपके पास बुक 11 to 17 के लिंक्स आ रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।